डियर ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर अजय सर पर। मैं हूं अजय भास्कर और मैं आप सभी को याद करवाता हूं द हिंदू पर आधारित लेटेस्ट वोकैबुलरी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। इससे मुझे पता चल रहा है कि आप सभी को मेरे द्वारा यह वोकैबुलरी याद कराने का तरीका पसंद आ रहा है। ऐसे ही आप लोग मेरे से जुड़े रहो और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करते रहो। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं मेरे से, वो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन 30 वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं जो कि मैं अब तक करवा चुका हूं। हर वीडियो में आपको 10 वोकैब मिलेगा। आप 10 वोकैब याद करने की कैपेबिलिटी रखते हो। और चलते हैं आज के फर्स्ट वोकैब की तरफ, जो कि है सवेराइट। सवेराइट यहाँ नाउन है और सवेराइट का मतलब ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा सुख विलास का सोचते हैं, जो हमेशा 5 स्टार जैसा होटल का सोचते हैं, जो हमेशा लग्जरियस कार में चलना चाहते हैं, मतलब जो हमेशा आराम चाहते हैं पैसे के बल पर। ठीक है, उन्हें कहा जाता है सवेराइट। सवेराइट का मीनिंग देख लो आप यहाँ, विलासी, सुखवादी, वल्लभचुएरी, हेडोनिस्टिक और डेबाउची। ठीक है, वल्लभचुएरी एंड डिबाउची यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोकैब है, इसे आप लोग ध्यान रखना और डेली लाइफ में अपने इंग्लिश स्पोकन को इनहेंस करने के लिए आप इसे यूज करना, वल्लभचुएरी, डिबाउची। ठीक है, याद कैसे करेंगे, क्योंकि याद करना ही हमारा मुद्दा है। देखिए, सीबे राइट को तोड़ दो, सबे राइट को तोड़ दो, यहाँ सबे प्लस राइट, SYBA अलग कर दो और राइट अलग कर दो। राइट यहाँ को रिलेट कर लेना अपना अधिकार। ठीक है, होता है ना, हम लोग का अधिकार है ना, वही राइट। ठीक है, और सबे मतलब सब। ठीक है, तो सब कोई का राइट है कि हम लग्जरियस होटल में रहें, लग्जरियस कार पे चले, पैसे का खूब यूज करें, ये सब कोई का अधिकार है ना। अब नहीं है तो अलग बात है, मतलब पैसा नहीं है तो अलग बात है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं वो पैसा लाना चाहते हैं और उस तरह का एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, तो ये सभी कोई का अधिकार है कि पैसे का सुख विलास कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ लेना। जैसे हमारे घर में लग्जरियस टीवी नहीं है, स्मार्ट टीवी नहीं है, लेकिन क्या हम लोग मानते हैं? क्या नहीं, हम लोग मेहनत करते हैं और उस चीज को लाते हैं क्योंकि हमारा अधिकार है, हमें कोई नहीं रोक सकता उस आराम से, उस सुख से। क्लियर है? तो सबे राइट ऐसे कोरिलेट कर लेना, आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे। द सबे राइट ओनली बुक्ड 5 स्टार होटल एंड लग्जरियस स्वीट्स। ठीक है, मतलब जो सबे राइड है, जो सुखवादी है, जो विलासी लोग हैं, वो हमेशा बुक करेंगे 5 स्टार होटल एंड लग्जरियस स्वीट। लग्जरियस स्वीट्स का मतलब हुआ कि 5 स्टार होटल का लग्जरियस रूम। क्लियर है? मजा आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट वोकैब बढ़ते हैं, जो कि इससे भी अच्छा है, टॉर्पर। टॉर्पर यहाँ नाउन है और टॉर्पर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि आलसी होते हैं, जो कि सुस्ती होते हैं, जो लैक ऑफ इंटरेस्ट जिनमें पाया जाता है, एपेथेफी या इंसोशियंस। क्लियर है? टॉर्पर का मतलब समझ गए। टॉर्पर को याद कैसे करेंगे? देखो, टॉर्पर को तोड़ दो, टॉर प्लस पर। ठीक है, टॉर पर तोड़ दिए। अब टॉर को कोरिलेट करो तुम टाड़, जैसे पठार माउंटेन का ऊपरी चोटी होती है ना, उसे लोग टाड़ भी कहते हैं। ठीक है, तो उस टाड़ पर जाकर लोग बैठ गया, उस टाड़ पर समझ लो, पोर पर जाकर बैठा हुआ है आराम से, आलस में। घर पे कोई काम करना ना पड़े, कोई काम करने बोल देगा, इसीलिए आलस के कारण जाकर टाड़ पर बैठा हुआ है, यूं। क्लियर है? तो टाड़ पर बैठा हुआ है अपने आलस के कारण, अपने सुस्ती के कारण, अपने लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण। ठीक है, याद कर लेना कि टाड़ पर जो बैठा हुआ है या टाड़ पर जो बैठता है वो आलसी लोग होते हैं, वो एपेथेफी होते हैं, इंसोशियंस होते हैं। क्लियर है? देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। इन माई हस्बैंड if my husband does not come out of his torpor। ठीक है, मतलब मेरा हस्बैंड अपने आलस या अपने सुस्ती से बाहर नहीं आता है, एंड गेट अ जॉब, और जॉब नहीं प्राप्त करता है, तो आई विल डिवोर्स हिम, मतलब मैं उसे तलाक दे दूंगी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ इंसोशियंस जो वर्ड है ना, इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा, एक वोकैब में करवाता है, इंसोशिएंट। ठीक है, इंसोशिएंट था वो, ये इंसोशियंस है। इंसोशिएंट में था कि जो 100 संतों को बुलाकर, इंसोशिएंट 100 संतों को बुलाकर उन लोगों को खाना पीना का प्रबंध नहीं किया और हंस रहा है, मतलब ऐसे लोग जिसको कोई चीज का टेंशन ही नहीं हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वोकैब, जो कि है हमारा सबटरफ्यूज।
कैसे पढ़ेंगे? सब्टरफ्यूज। ठीक है, नाउन है यहाँ, और सब्टरफ्यूज का मतलब होता है कि आर्टिफिस मतलब छल चाल, हैंकी पैंकी। देखो हैंकी पैंकी यहाँ दोनों वर्ड साथ में आएंगे, इसका मतलब होता है सब्टरफ्यूज। ठीक है, देखो यहाँ पे सब्टरफ्यूज को याद कैसे करोगे? सब्टरफ्यूज को तोड़ दो, सब प्लस TERF तरफ कर दो और UGE को यूज कर दो, सब तरफ यूज। तो सब तरफ अभी के दिन में क्या कर रहे हैं? सब तरफ लोग कोरोना के छल से बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं और घर में रह रहे हैं, स्टे इन होम कर रहे हैं ना, सब तरफ यूज कर रहे हैं लोग मास्क सैनिटाइजर। क्यों कर रहे हैं? हैंकी पैंकी, किसका? कोरोना का। तो कोविड के हैंकी पैंकी से बचने के लिए, मतलब कोविड के छल से, कोविड के चाल से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? सब्टरफ्यूज कर रहे हैं, सब तरफ मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं। आर्टिफिस भी यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है, इसे भी ध्यान रखना। देखिए यहाँ जो मैं सेंटेंस लिया हूं वो देखते हैं। जर्नलिस्ट ऑफ्टन यूज सब्टरफ्यूज टू ऑब्टेन मटेरियल फॉर स्टोरी। जर्नलिस्ट है तो उन्हें स्टोरी के लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए, तो वो मटेरियल पाने के लिए, वो न्यूज पाने के लिए वो चारों तरफ अपना जाल बिछा के रखे, अपना लोगों को बिछा के रखे जो न्यूज देता है। क्लियर है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो आप सब एक बार लाइक कर दो और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। मेरा काम है आगे बढ़ना, मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट वोकैब की तरफ जो कि है अबेट। अबेट यहाँ वर्ब है और अबेट का मतलब होता है कम करना, कोई चीज को डिक्लाइन करना, रैचेट, रैचेट। ठीक है, और टैपर ऑफ। ठीक है, अब अबेट है, अबेट को याद कैसे करेंगे? तो अब बेट, अब प्लस बेट कर दो। बेट, बेट मतलब वही जुआ खेलना, सट्टा लगाना। लोग सट्टा लगाते हैं ना, उसको भी तो बेट कहते हैं। ठीक है, तो अबेट, अब बेट जो खेला जाता था, जो बेट लोग लगाते थे, वो अब इलीगल हो गया, जिसके चलते कम होते जा रहा है धीरे धीरे। जो भी बेट खेलता है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाता है पकड़ाने के बाद। इसीलिए अब बेट खेलना कम होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है, रैचेट होते जा रहा है, टेपर ऑफ होते जा रहा है। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो एक रैचेट है, रैचेट को भी आप याद कर सकते हो कि रात में चैट करना कम कर दो। ठीक है, रात में चैट करना कम कर दो, नहीं तो पापा बहुत मार मारेंगे अगर सुन लिए तो। याद हो गया? रैचेट में भी हो गया कम होना, और अब बेट खेलना भी लोग कम कर दिए हैं। देखते हैं सेंटेंस में यूज। द स्टॉर्म बिगेन टू अबेट स्लाइटली, मतलब कि जो हमारा स्टॉर्म है, जो आंधी तूफान है, वो कम हो रहा है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि है सरकमवेंट। ये भी एक मस्त वर्ड है, सरकमवेंट। समझना ध्यान से, वर्ब है ये, और ये सरकमवेंट का मतलब होता है कि कोई नियम बनाया है या कोई परेशानी आ गई हो आपके लाइफ में, तो उसके बचने का उपाय खोजना कहलाता है सरकमवेंट। मतलब कॉप आउट, डेपोलराइज, डिपोलराइज और एल्यूड। ठीक है, याद कैसे करोगे? सरकमवेंट, सरकमवेंट को तोड़ दो, CIR को सर कर दो क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सर का आ रहा है, और कम मतलब कम आ रहे हैं, और वेंट को वैन से कोरिलेट कर दो। ठीक है, सर कम वैन, मतलब सर है तो वैन से आते हैं। कब आते हैं? कार से आते। कब आते हैं? तो जब सर बारिश हो रहा है, मौसम खराब है, तो ये परेशानी है सर के लिए कि अब घर से स्कूल तक कैसे जाए, क्योंकि स्कूल तो सुबह मॉर्निंग में रहता है 6 बजे 7 बजे। अब बारिश हो रही है, अचानक तेज बारिश हो रही है, तो घर से स्कूल तक कैसे जाए, ये सर के लिए परेशानी की बात है। तो सर क्या करेंगे? उस परेशानी से बचने के लिए एक उपाय निकालते हैं कि चलो कार से चलते हैं। कार निकालते हैं अपना, कार में बैठते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। तो सर वैन के साथ आते हैं, सर कम मतलब सर वैन के साथ स्कूल आते हैं। कब? जब बारिश होती है। तो बारिश से बचने के लिए, तो बारिश क्या हुआ? परेशानी हुआ। तो यहाँ सिंपल हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि कोई भी परेशानी से बचने के लिए सरकमवेंट वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर है? मजा आ रहा है आपको स्टोरी? चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस में यूज। द किंग ट्राई टू सरकमवेंट हिज एनिमी। ठीक है, मतलब किंग है, राजा है, सो अपने इनेमी से बचने के लिए अपना जुगाड़ लगा रहा है, अपना तिगड़म लगा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वो क्या जो कि है अपग्रेड। ये देखो कैसा फिगर लेके आया। अपग्रेड, अपग्रेड वर्ब है, और अपग्रेड का मतलब होता है, देख लो या, फटकारना, बुरी तरह से डांटना, फिर अनचर्च, रिब्यूक,
बॉल आउट और कास्टिगेट, इसको स्कॉल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, बुरी तरह से डांटना। अपब्रेड याद कैसे करेंगे, देखो अप प्लस ब्रेड, अप मतलब ऊपर, समझ रहे हो, और ये ब्रेड है ना BRAID, वो पाव रोटी वाला ब्रेड नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। इस ब्रेड का मतलब होता है चोटी, लड़कियां जो चोटी बांधती है ना अलग अलग स्टाइल में, उसको कहते हैं ब्रेड, ये चीज ध्यान रखना। तो अब ब्रेड, अब स्कूल में तुम अगर ब्रेड मतलब अपना जो चोटी है इस महिला की तरह अगर बना के जाओगे तो क्या होगा, मास्टर घुसने देगा क्या, या मास्टर तुम्हें अलाउ कर देगा स्कूल में, कभी नहीं करेगा। क्या करेगा, तुझे कड़ी फटकार लगा, अरे बदतमीज ये कैसा चोटी बनाकर आई है, तुम्हारा ब्रेड कितना गंदा लगा, चलो घर निकलो, बहुत गंदे तरीके से डांटते हैं ना। तो वैसे ही कोरिलेट कर लेना कि अगर चोटी ऊपर बांध के जाएंगे तो हमें डांट मिलेगी, फटकार मिलेगी, हमें चोटी इस लड़की की तरह बांध के स्कूल में जाना चाहिए, ठीक है। तो अपब्रेड का मतलब समझ गया, फटकारना, अनचर्च, रिब्यूक, बॉल आउट और कास्टिगेट। कैसे यूज करेंगे, द कैप्टन अपब्रेड हिज मेन फॉर फॉलिंग अस्लीप, मतलब जो कैप्टन है उसके जो कुछ मेंबर थे वो सो गए थे, तो उसके सोने के कारण उन्हें कड़ी फटकार लगाई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो क्या है हमारा बिडाइजेन। बिडाइजेन यहाँ पर वर्ब है, और बिडाइजेन का मतलब होता है अलंकृत करना, तड़क भड़क से सजाना, या एडॉन, बेडेक और ग्रेनिस। बिडाइजेन को याद करने के लिए बिडाइजेन को हम लोग तोड़ देते हैं, BEDI, बिडाई प्लस जेन, जेन से जेन का, और विदाई से मतलब विदाई, जैसे लड़कियों का शादी होता है, शादी के बाद जो विदाई रस्म होता है वो विदाई। अब विदाई में क्या होता है, लड़कियां सजी धजी रहती है, अलंकृत रहती है, खूबसूरत लगती है ना, तो वही विदाई समय जो लड़कियां का श्रृंगार होता है वही कहलाता है विदाई जेन। या तो ये भी को रिलेट कर सकते हो कि जब लड़की का विदाई होता है तो लड़की का भी एकदम बहुत ज्यादा विदाई जेन होता है, और कार का भी बहुत ज्यादा विदाई जेन होता है, एकदम तड़क भड़क के साथ सजाया जाता है। इसलिए विदाई जब भी देखोगे तो विदाई जेन याद रखना। कभी भी अपने लाइफ में अगर किसी के शादी में गया और विदाई रस्म हो रहा है तो अच्छा विदाई जेन हो रहा है, मतलब तड़क भड़क से सजाया गया है सब चीज, ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए यहाँ सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, सी बिडाइजेंट हरसेल्फ विथ चीप ज्वेल्स, मतलब सस्ता गहना से अपने आप को एकदम तड़क भड़क में सजा ली थी। चलते हैं नेक्स्ट वो क्या, जो कि है टिपिंग पॉइंट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये है टिपिंग पॉइंट, क्लियर है, इसे ध्यान से सुना। टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, देख लो यहाँ कि द टाइम एट विच अ चेंज और एन इफेक्ट कैन नॉट बी स्टॉपेड। हिंदी में देखो, वह समय जब किसी परिवर्तन या प्रभाव को रोका नहीं जा सकता। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अब समझो। देखो तुम कोई काम कर रहे हो, जैसे सपोज करो कि तुम अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई एग्जाम नहीं निकल रहा, लेकिन 2 साल 3 साल जब तुम कंटिन्यूअस अपना मेहनत करते रहे ईमानदारी से, तो एक समय के बाद एक ऐसा मोड आता है कि उसके बाद आपका सारा एग्जाम क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। एक साथ 5-6 ज्वाइनिंग लेटर आता है ना, तो जिस समय आपका एग्जाम नहीं निकलता था और एक समय के बाद जो एग्जाम निकलने लगा, तो वो समय या वो पॉइंट जिसके बाद आपका हर एग्जाम निकलने लगा वो कहलाता है टिपिंग पॉइंट। ये था एग्जांपल आपके स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड। अब आपको समझ में आया होगा, जैसे यहां देखो ये टिपिंग पॉइंट, ये देखो ये एक कर्व है। अब ये देखो ये कोई सिस्टम है, ये सिस्टम यहां तक आया, ठीक है, यहां तक आया, इधर से तो बहुत मेहनत से चढ़ा, लेकिन अगर यहां पर ये आ जाए तो इसके बाद क्या ये रुकेगा, ये सीधे इधर आएगा ना। तो वही कहा गया कि एक पॉइंट जिसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बढ़ते ही चले जाओगे, तो उसी को कहते हैं टिपिंग पॉइंट। इतना समझा दिया तो अब मेरे ख्याल से आपको कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें ट्रिक लेके नहीं आया। मैं सोचा कि अपने स्टूडेंट से मैं डिस्कस करूंगा, उनके लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दूंगा, जिससे वो समझ जाएंगे टिपिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे आपको समझने के लिए 2 और एग्जाम्पल लिया हूं। द होटल इंडस्ट्रीज स्टैंड्स एट अ टिपिंग पॉइंट, अभी टिपिंग पॉइंट पे खड़े ऑफ समथिंग रिमार्केबल ही से। वह कहा कि होटल जो इंडस्ट्रीज है वो अभी एक ऐसा पॉइंट पे खड़ा है कि आगे कुछ भी हो सकता है, समथिंग रिमार्केबल, क्लियर है। चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जांपल, द अर्थ हैज ऑलरेडी पास्ड द ट्रिपिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में अर्थ से ऑलरेडी पास कर गया है टिपिंग पॉइंट, और इसीलिए तो हर तरफ
क्या क्या हो रहा है ये आप सभी को पता है। ग्लोबल वार्मिंग पता है ना आप सभी को? नहीं पता तो कमेंट करो, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा। क्लियर है? यहाँ पे टिपिंग पॉइंट आपको मैं समझाने में सक्सेस हो गया तो आपको कमेंट करना कि यस सर समझ में आया। हमारे वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट वोकैब जो कि है फैक्टोटम। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोटम। देख रहे हो कितना धासु धासु वर्ड लेकर आया हूं आपके लिए। फैक्टोटम जो कि एक नाउन है। फैक्टोटम का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से बहुत सारा काम करवाना। जैसे यहां देख सकते हो सब काम करने वाले नौकर, असिस्टेंट, अटेंडेंट, क्रोनिक। जैसे आज के दिन में क्या होता है, आज के दिन में अगर आप जॉब करने जाते हो तो आपका जो बॉस है वो चाहता है कि कम सैलरी में आप 4-5 काम करो। करता है ना, सोचता है ना, ये आजकल का सिस्टम बन चुका है। तो यहाँ गवर्नमेंट स्टाफ से भी आप देखते हो एक साथ, मतलब लोग नया ज्वाइनिंग तो करवा नहीं रहा, एक जो पहले से जो ज्वाइन किए हुए उनसे बहुत सारा काम करवाता है। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है फैक्टोटम। ऐसे लोग, ऐसे नौकर को कहा जाता है फैक्टोटम। ऐसे जो ऑफिसर है उनको कहा जाता है फैक्टोटम, जिनसे एक से ज्यादा काम करवाया जाता है। क्लियर है? फैक्टोटम को याद करने के लिए फैक्ट प्लस ओ प्लस तुम कर लो। फैक्ट है कि वो तुमसे एक से ज्यादा काम करवाएगा। ये फैक्ट है, मतलब ये सत्य है कि वो तुमसे एक से ज्यादा काम करवाएगा। इसीलिए फैक्टोटम का मतलब याद रखना, सब काम करने वाला नौकर। यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, ये देखो, माई बॉस had just hired a factotum to do variety of job। मेरा बॉस है सो अभी अभी एक ऐसा असिस्टेंट को हायर किया जो कि हर काम कर सकता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि है ट्रेवल। क्या है? ट्रेवल जो कि नाउन है, और ट्रेवल का मतलब होता है कोई भी पीड़ा, व्यथा, पेन। पेन मतलब समझते हो दर्द, हर्ट मतलब दिल टूटा हुआ, हर्ट हो गया, वही कष्ट, एंग्विश और टॉर्चर। ठीक है? ट्रेवल को याद करने के लिए देखो मैं क्या किया, ट्रे प्लस वेल, मतलब ट्रे से तेरा, वेल मतलब समझते होगे बेल। बेल एक फ्रूट होता है, देख लो यहाँ इमेज में मैं लगा रखा हूं। अगर कोई नहीं सुना होगा तो देख ले इमेज, हो सके इधर बेल कहा जाता है। इंडिया में टोटल 28 स्टेट है। 28 स्टेट में क्या क्या बोला जाता मुझे नहीं पता। हमारे तरफ बेल बोला जाता है और नॉर्थ इंडिया में भी शायद बेल ही बोला जाता है। ठीक है? तो फिगर से देख लेना अगर जो नहीं समझते हैं बेल का मतलब। तेरा बेल, तेरा बेल। अब बेल जब खाते हैं तो उसमें बीज रहता है। अब बीज के कारण मुझे नहीं पसंद करता। मैं अपने बारे में बता, मुझे बड़ा पीड़ा होता है। कोई कहता है ना बाबू बेल खाओगे, ना ना, बेल खाना तो बड़ा खतरनाक चीज है। उसको जितना खाओगे ना उसके बीज ही इतने चिपचिपा टाइप के रहता है कि मन नहीं करता। ठीक है? तो तेरा बेल खाने में बहुत पीड़ा होता है भैया, मैं नहीं खा रहा तेरा बेल। ऐसे याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। ट्रेवल मतलब पीड़ा, कष्ट, व्यथा, पेन, हर्ट, एंग्विश, टॉर्चर। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसका यूज। मदर्स नोन टू ट्रेवल ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। एक माँ ही जानती है कि एक बच्चा को जन्म देने समय जो पीड़ा होता है वो कितना दर्दनाक होता है, कितना पेनफुल होता है। क्लियर है? समझ में आया? कैसा लगा एग्जाम्पल? मजा आया? तो आपको ठोकना है लाइक और दोस्तों में शेयर करना है हमारा वीडियो का लिंक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कि एक क्विक रिवीजन सेक्शन। जिसका था इंतजार वही आ गया। चलिए, इसका इंतजार मुझे था। आपको यहाँ पे अब क्या करना है, जितना मैं वोकैब करवाया हूँ सबका स्टोरी सोचना है और मीनिंग अपने मन में रखना है। चलिए, फर्स्ट है फैक्टोटम, ट्रेवल, थर्ड अबेट। सोचिए सोचिए, इधर उधर दिमाग नहीं, फोकस कीजिए। अबेट, सब्टरफ्यूज, सवेराइट। सोचिए आप लोग ये स्टोरी, बिना सोचे कुछ नहीं होने वाला। बेडिजेन, सरकमवेंट, ट्रिपिंग पॉइंट, अपब्रेड, टॉर्पर। ये थे 10 आज के वोकैब। फोकस लगाकर सोचो मैं क्या क्या स्टोरी बताया था। थोड़ा और समय दे रहा हूं। चलिए, अब आप सभी को कमेंट कर कर बताना है कि सर आज मेरा वोकैबुलरी पार्ट्स में 10 वोकैब याद हुआ, 9 याद हुआ या 7 याद हुआ। जो भी याद हुआ हो ईमानदारी पूर्वक आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो कि है द एंड।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है आप सभी को मेरे द्वारा यह वोकैबुलरी याद कराने का तरीका? अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हो। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह वोकैबुलरी याद करने के लिए, स्टैटिक जीके को ट्रिक के साथ याद करने के लिए, हमारे साइंस के कुछ तथ्य जानने के लिए या मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल डियर अजय सर को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।